हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी मैंने कर दी अपने व्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो सुबह का टाइम था और सभी मैंने अपने काम निपटा लिए थे और मैं अब आ गई थी अपने कपड़े धोने के लिए। आज के कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो मैं लग गई थी, मैं यहाँ पर बैठ गई थी और कपड़े धोने। तो फटाफट मैं अपने कपड़े धो लूँगी, क्योंकि मुझे आज कंबल भी धोना है, बड़ा वाला। मतलब मैंने मन बना लिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब धुलेगा तो नहीं, लेकिन मैं दिखाऊंगी कि कैसे धुलती हूँ मैं बड़ा वाला कंबल। तो मैं यहाँ पर लग गई हूँ कपड़ों को मीड़ने फटाफट। तो ये कपड़े मैं जल्दी से मीड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं कपड़ों को फटाफट पानी में से निकाली। मतलब हाथ से ऐसे पानी में से निकालते तो मतलब हमारे कपड़े थोड़े अच्छे भी धुलते हैं, साफ़ पानी निकल जाता है बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर इसमें नली चला रखी है और साथ के साथ मैं पानी में से निकाल रही हूँ। लेकिन मैं इन्हें सुखाऊंगी मशीन में, क्योंकि ऐसे गीले गीले डालते पानी पानी टपकता रहता। तो मैं फटाफट इन्हें पानी में से निकालूंगी और फिर मैं इन्हें तार पे मतलब मशीन में सुखाऊंगी पहले और फिर डाल दूंगी मैं इन्हें तार पे। तो मैं पहले इन्हें फटाफट निकाल लेती हूँ पानी में। लगभग मेरे कपड़े सभी निकल चुके हैं और उसके बाद मैं देखते रहिए इन्हें अब डाल दूंगी मशीन में। तो मैंने मशीन सरका ली, पहले पाइप डाल दूंगी और लगा दूंगी इसका तार और उसके बाद इन्हें डाल दूंगी। वो वाली टी शर्ट आप देख रहे हो, वो वाली नई टी शर्ट थी, तो मैं उसे सुखाऊंगी भी नहीं, वो अलग ही मैंने धो के डाल दिया। उसे मैं ऐसे ही डाल दूंगी, बिल्कुल नई टी शर्ट है, उसमें एक दाग सा लग गया था तो वो मैंने ऐसे ही अलग धो दिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े डाल दिए और मशीन लगी है सूखने। और तब तक मेरी मशीन सूखती है तब तक मैं इसमें तसले में और बाल्टी में भी अच्छे से वो ब्रश मार दूंगी और इन्हें भी धो दूंगी, क्योंकि ये भी धो जाते तो ज़्यादा गंदे नहीं होते। और अब बाल्टी में भी मैं ब्रश मार लूँगी तब तक।
जब तक कपड़े सूखते और उसके बाद फिर कपड़े डाल दूँगी सूखने के लिए। तो यही काम होते हैं हमारे, मतलब कुछ ना कुछ हमें हम लगे ही रहते हैं, तो करते ही रहते हैं अपने काम। और देखिए मैंने इनमें से पानी निकाल दिया और दोनों बच्चों की ये चप्पल थी जो मैंने धुली थी, उन्हें सुखा दूंगी मैं, क्योंकि बच्चों की ऐसी कलर की चप्पल आ गई हैं अब की बार की, मतलब डेली धोनी ही पड़ती हैं। मतलब लाइट लाइट से कलर आ गए हैं तो वो मुझे डेली ही धोनी पड़ती हैं, तो मैं डेली ही इन्हें धोती हूँ। और इसे इतने सुखा दूंगी और मेरे कपड़े भी सूख चुके हैं मशीन में, तो अब मैं उन्हें भी डाल दूंगी सूखने के लिए। आसानी से जाती, लेकिन ये काफ़ी बड़ा कम्बल है तो ये तो नहीं सूखेगा, तो इसलिए मैं इसे धोने लगी थी। और फिर इसे मैं इसका ये साफ धो गया था तो इसके रास्ते को मैं बंद कर दूंगी एक कपड़ा से। तो देखिए इसमें इधर की तरफ रास्ता है तो मैं उसे पहले बंद करूँगी अच्छे से, जिससे कि पानी रुक जाए। और फिर मैं इसे पानी से भर दूँगी और उसके बाद इसमें कम्बल को भिगो दूँगी। मैं पूरे दिन और पूरी रात इस कम्बल को भीगा रहने दूँगी, जिससे कि मैल अच्छे से निकल जाए। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फिर मैं इसे पैक करके अच्छे से रख दूँगी। तो इसलिए मैं देखिए आज लग गई हूँ ये मेहनत करने पर। तो देखिए लगी हुई थी मैं, अब मैंने लगा दिया नली और अब इसे भर लेंगे। अब ले आऊँगी मैं कम्बल, ले आऊँगी। अभी तो पहले मैं देख रही पानी निकल तो नहीं रहा है, वैसे निकल तो नहीं रहा था। और अब देखिए मैं लेकर आ गई हूँ कम्बल, ये वाला डबल कम्बल था। और अब इसमें सरफ़ डाल दूँगी और उसके बाद डालूँगी ये कम्बल। पहले सरफ़ डाल लेती हूँ और उसके बाद
मतलब हम इस तरह से धोते, इसमें मतलब आसानी से ये पूरा का पूरा भीग जाएगा। जैसे कि मतलब क्योंकि ये बड़े वाले कपड़े होते हैं, इन्हें धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हम इस तरह से धोएंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। और इसे हम पैरों से ही मतलब अगर इन पे इसे खूंद खूंद के ये हमारा साफ़ हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इसे लग गई थी इसे इसमें भिगोने, तो इसे अच्छे से इसमें फुलवा दूंगी। काफ़ी पानी भर लिया था, आधे से ज़्यादा, तो ये अच्छे से भीग गया था इसमें। तो देखिए मैं इसी को भिगोने में लगी हुई हूँ, और तब ये भीग जाएगा, इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। किसी की हेल्प से करवा लूँगी, अगर नहीं रहे मतलब ऐसे है कि घर पे कोई रहता नहीं है तो मुझे अकेला ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने भिगो दिया। देखती हूँ कि अगर कोई रहेगा तो उनकी हेल्प से करा लूँगी, नहीं तो फिर अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी ये भीग गया है, अब इसे छोड़ देंगे पूरे दिन के लिए भीगा हुआ इसमें। अब मैं इसे आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे इस कंबल को मैं धुलूंगी। तो बने रहना मेरे वीडियो में, और चैनल को सपोर्ट करना और वीडियो को फुल वॉच करना। तो जी अब मैं आ गई थी किचन में, शाम का टाइम हो गया था, और तो आज बना रही थी मैं कद्दू की सब्ज़ी। तो देखिए मैंने कद्दू काट वाट के रख लिया था, बस तड़का ही लगा रही थी, तो मैं अब तड़का लगा लूँगी। उसके बाद फिर बच्चों की यूनिफॉर्म लेने के लिए जाना था, तो इसलिए मैं फटाफट अपना काम करने में लगी थी, जिससे कि आटा वगैरह लगा के और सब्जी वब्जी बना कर मैं चली जाऊँगी, तो मतलब मुझे फिर आसानी होगी। तो आके फिर काम नहीं मतलब बस रोटी डालेंगे और फटाफट काम हो जाएगा। तो मैंने अपना कद्दू भी धो लिया है, और 2-4 बर्तन है मैं वो भी साफ़ कर लूँगी, इतने मेरा मसाला पकेगा। तो देखिए 2-4 ही है, ज़्यादा नहीं है, आपको भी दिख रहे होंगे। तो ये 2-4 बर्तन है, इन्हें भी मैं फटाफट फटाफट साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद सब्जी हो जाएगी हमारी। उसके बाद लगा लूँगी मैं आटा वगैरह। बच्चे अभी ट्यूशन से नहीं आए, जैसे ही बच्चे ट्यूशन से आएंगे और हस्बैंड भी घर पे अभी नहीं है, वो भी आ जाएंगे, तो उसके बाद हम यूनिफॉर्म लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों की प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं मिली थी, कुछ रह गई थी, तो इसलिए आज जाना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो मतलब हमें करना ही होता है, टाइम निकालना पड़ता है, और जो चीज़ चाहिए उन्हें टाइम पे देनी ही होती है। तो ये यूनिफॉर्म वगैरह ऐसी हो गई है, क्योंकि बेटे का न्यू एडमिशन कराया दूसरे स्कूल में, तो उसे तो प्रॉपर यूनिफॉर्म चाहिए, और बेटे के पास है तो उसकी एक ही यूनिफॉर्म आनी है। तो बस यही था। और देखिए मेरा इधर मसाला भी अच्छे से पक चुका था, और अब मैं डाल दूँगी इसमें कद्दू, और फिर इसे ढक के पकने देंगे। मैं बनाती हूँ बिल्कुल जो मतलब मैश वाला होता है वो वाला, इसमें थोड़ी चीनी डालती हूँ और थोड़ी खटाई डालती हूँ, ऐसी वाली मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ। हमारे यहाँ पर इस तरह की खाते हैं, तो मैं वही वाली बनाती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। और किचन तो मैं साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, जिससे कि मतलब बाद के लिए नहीं छोड़ती, साथ के साथ ही कपड़ा मारती रहती हूँ, जिससे कि मेरी किचन साफ़ की साफ़ रहे। मतलब गंदी सी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सभी साफ़ के साथ मारती रहती हूँ कपड़ा। और देखिए अब मैं आ गई थी यहाँ पर, मैं आलू की छाट मतलब आलू को, कुछ आलू ऐसे हो गए थे गर्मी से, मतलब थोड़े अजीब अजीब से पिलपिले से, तो मैं उन्हीं को छाट रही थी, क्योंकि वो तो खाने में यूज आएंगे नहीं। तो मैं इसी काम में लगी हुई थी, इतने मेरी सब्जी बनेगी, आटा वगैरह मैंने लगा दिया था, तो मैं इसे ही छाटने में लग गई थी, क्योंकि गर्मी में इस तरह से ही हो जाते हैं। और यहाँ पर एक मेरी बास्केट है, जिसमें थोड़ा सामान मैं रख लेती हूँ, फालतू वाले होते हैं, तो इसमें बादाम रखे थे, तो इसमें घुस गई है चूहियाँ, मतलब चूहियों ने मतलब बास्केट भी काट दी है धीरे धीरे से। और फिर
इसमें घुस गई, तो मैं इन्हीं को सुंघाने में लगी हुई हूँ। क्योंकि इतने काम होता रहता तो सोचते कि दूसरा काम कर ले। स्लो गैस पर मेरी सब्जी धीरे धीरे बन रही थी, तो मैंने सोचा इतने अपना ये वाला भी काम निपटा लेती हूँ। और मैं इसी में लग गई थी। देखिए इसमें चुईयाँ, ये जो छोटे छोटे आपको जाली सी दिख रही है, ये थोड़ी बड़ी बड़ी कर दी है, चुईयों ने काट दिए और उनमें से ही घुस जाती है। तो ये बादाम रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये इसमें रख देती हूँ। बादाम वगैरह चुईयों ने बाहर निकाल दिए थे, तो ये काम हो जाएगा फटाफट और इधर सब्जी भी बन जाएगी। फिर चलेंगे हम यूनिफॉर्म। और फिलहाल मैं इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ। आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और वीडियो को फुल वॉच करें और आपके मतलब अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो जी अब मैं मिलूँगी आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। तब तक बाय बाय सभी को।